हे गाइस व्हाट्सअप होप सो सब बढ़िया। आज हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं ओबीजी का जिसमें हम फीमेल पेल्विस के बारे में स्टडी करेंगे। ये बेसिकली जो भी नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं जिनको इस टॉपिक में डिफ़िकल्टी होती है, होप सो कि ये लेक्चर देखने के बाद उनको इस टॉपिक में तो कोई कन्फ्यूजन ना रहे, क्रिस्टल क्लियर हो जाए। चलो स्टार्ट करते हैं। तो इस टॉपिक में बेसिकली एक बच्चे को इस पेल्विक होता क्या है, इसके फंक्शन, टाइप, स्ट्रक्चर, जॉइंट्स, एनाटॉमिकल डिवीजन्स, बॉनी लैंडमार्क, डायामीटर्स और जो उसके टाइप एंड ट्रू और फॉल्स पेल्विस उसके बारे में पढ़ने की ज़रूरत है। इसके अलावा जो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं और आज वो आपको क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम आते हैं डेफिनेशन पे। राइटिंग पे मत जाना मेरी, बस कंसेप्ट समझने वाली बात करना, बिकॉज एक बार आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो बाकी सारी चीज़ें तो आप खुद भी बना के लिख सकते हो। ठीक है, बेसिकली जो हमारा पेल्विस होता है ना, वो होता है बोनी रिंग लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, जैसे कि आपको फिगर में भी दिख रहा है। ठीक है, अब आपको पता है जो पेल्विस होता है हमारा, ऐसे करके डायग्राम की रिप्रेजेंटेशन मेरी अच्छी नहीं है पर काम चला लेना, बस ऐसे करके होता है कुछ ही पेल्विस, जो भी बना है जैसे ही बना है। ठीक है, ये क्या करता है, जो हमारी वर्टिब्रा होती है ना, यहाँ पे इसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है और जो हमारा वेट होता है, वेट बैलेंस करता है बॉडी का, और जो भी वेट होता है ना उसको डाउनवर्ड पुश करता है। ठीक है, और ना इसको बर्थ कैनाल भी बोलते हैं, बिकॉज ये ना चाइल्ड को बच्चे को बियर करता है। ठीक है, मतलब कि प्रेगनेंसी के टाइम जो हमारा बच्चा होता है वो पेल्विस मतलब कि पेल्विस में ही होल्ड होता है, यूट्रस में होके पेल्विस में होल्ड होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, बर्थ कैनाल। और हाँ, अब इसके फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं कि पेल्विस के फंक्शन क्या होते हैं। ठीक है, अब हमारा पेल्विस है ना, जो देखो आपको पता है कि हमारा पेल्विस है, पेल्विस से हमारे जो फीमर बोन्स वगैरह हैं वो अटैच होती हैं। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है कि हमें मूवमेंट में हेल्प करता है। ठीक है, मूवमेंट में हेल्प करता है, जब हम चलते हैं, जब हम दौड़ते हैं, उन सब चीज़ वो कैसी होती हैं, पेल्विस मतलब कि पेल्विस भी हेल्प करता है ना। ठीक है, फिर ये क्या करता है, मतलब कि पेल्विस होता है हमें बैठने के लिए अलाउ करता है कि हाँ भाई हम पेल्विस की वजह से ही हम बैठ उठ सकते हैं। ठीक है, फिर इसमें क्या है, मतलब कि ये चाइल्ड बेयर करवाता है, चाइल्ड को होल्ड करता है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था। ठीक है, फिर क्या करता है कि जो हमारा वेट होता है ना उसको ट्रांसफ़र कर देता है लेग में सॉरी। और फिर क्या होता है, ये हमारे जो पेल्विक ऑर्गन्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, सपोज करो ये पेल्विस है ना, तो पेल्विस क्या करेगा, पेल्विस के अंदर जितने भी ऑर्गन्स होंगी, जैसे कि हमारा हमारा यूट्रस वगैरह होगा और भी जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको ये क्या करेगा, प्रोटेक्ट करने में हेल्प करेगी ना, और करेगा ना, ऑब्वियस सी बात है। होप सो फंक्शन भी सबको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो अब हम इसके टाइप पढ़ते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, जो हमारा पेल्विस होता है वो 4 टाइप का होता है। ठीक है, उसमें फर्स्ट टाइप है गायनाकॉइड, सेकंड है फर्स्ट है गायनाकॉइड, सेकंड है हमारी एंड्रॉयड, थर्ड है एंथ्रोपॉइड और फोर्थ है पेलिप्लॉइड। ठीक है, जो हमारा फर्स्ट टाइप का पेल्विस होता है ना गायनाकॉइड, ये क्या होता है कि मोस्ट कॉमनली फीमेल्स में पाया जाता है, बिकॉज ये मोस्ट सफिशेंट पेल्विस है बेबी को होल्ड करने के लिए। ठीक है, आई बात समझ में। और जो हमारा एंड्रॉयड पेल्विस होता है वो मेल में पाया जाता है। ठीक है, और ये जो 2 पेल्विस बचे हमारे 2 टाइप्स बचे पेल्विस के हमारे पास, एंथ्रोपॉइड और प्लेटिपोलॉइड, ये क्या है, एबनॉर्मल पेल्विस है। ठीक है, अब ना हम एक एक करके जो टाइप है ना पेल्विस की, इनके बारे में स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट टाइप है हमारे पास गायनाकॉइड सॉरी। इसके बारे में जैसे मैंने आपको बताया कि ये मोस्ट कॉमनली है फीमेल्स में। ठीक है, अब जो इसकी इनलेट होती है ना, इनलेट का मतलब कि जो पेल्विस के अंदर वाला स्ट्रक्चर है, अंदर वाला पार्ट है, और आउटलेट मतलब जो उसकी बाहर वाला पार्ट है। ठीक है, ऐसे करके जो ये पता नहीं क्या बन गया है,
पर ऐसे रफली आप समझ लो कि जो अंदर वाला पार्ट होता है उसको इनलेट बोलते हैं और जो बाहर वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं आउटलेट, ठीक है। तो जो उसकी इनलेट होती है ना वो होती है ओवल शेप की। आगे बात समझ में, इसलिए ये क्या करता है मोस्ट कॉमन है, क्योंकि ओवल शेप का होगा तो अच्छे से बेबी वहाँ पे होल्ड होगा, अच्छे से बेबी ग्रो हो सकेगा ना उसके अंदर, पेल्विस के अंदर, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब रफ थोड़ा थोड़ा पढ़ना हमने, इसके बारे में ज़्यादा डीपली नहीं जाना। अब हमारे पास सेकेंड टाइप है एंथ्रोपॉइड, ठीक है। अब एंथ्रोपॉइड जो हमारा टाइप है इसमें क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि ये है मेल पेल्विस, ठीक है। मेल में सबसे ज़्यादा एंड्रॉयड पेल्विस होते हैं। तो इसकी क्या होती है, ट्रायंगुलर शेप होती है इसकी, ठीक है। और इसका जो सब प्यूबिक आर्क है ना इसकी पेल्विस की, वो नैरो होती है एज कंपेयर टू गायनाकॉइड पेल्विस, ठीक है। क्लियर। अब आगे चलते हैं हम थर्ड टाइप की तरफ। थर्ड टाइप है हमारे पास एंथ्रोपॉइड पेल्विस, ठीक है। देखो जो हमारा एंथ्रोपॉइड पेल्विस है ना, ये भी होता तो इसकी इनलेट ओवल शेप की होती है, बट इसमें ट्विस्ट ये है कि इसकी ना लॉन्ग एक्सिस होती है। ओवल होगा पर जो इसकी एक्सिस होगी वो लॉन्ग होगी। इसकी वजह से क्या करेगा ना, इसमें ना बेबी इजीली ग्रो पाएगा और ना ही बेबी को इजीली कैरी कर पाएगा, ठीक है, क्योंकि लॉन्ग एक्सिस होगी इसकी ना। देखो ये ऐसे तो गोल होगा पर इसको ऐसे हो जाएगा, इसकी एक्सिस लंबी होगी पर शेप इसकी ओवल ही रहेगी, ठीक है। देन अब थर्ड टाइप है फोर्थ टाइप है हमारे पास प्लेटिप्लॉइड, ठीक है। अब क्या होता है कि जो इसकी इनलेट होती है ना फ्लैट होती है, ऐसे फ्लैट हो जाएगी, ठीक है। अब ठीक है, आई बात समझ में। रफली आपको इन सब टाइप के बारे में पता लग गया होगा। मतलब एग्जाम्स में इससे ज़्यादा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब इसकी रफली मतलब कि ऐसे याद करने के लिए ये याद रखना कि जो हमारा गायनाकॉइड पेल्विस होता है वो राउंड शेप का होता है, जो हमारा एंड्रॉयड टाइप का पेल्विस होता है वो ओवल शेप का होता है, एंथ्रोपॉइड पेल्विस है वो हार्ट शेप का होता है, और जो हमारा प्लेटिपोलॉइड पेल्विस है वो किडनी की शेप का होता है। देन चलो अब आगे चलते हैं। अब हमने क्या पढ़ लिया, इसकी टाइप पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे कि पेल्विस बना किन किन जॉइंट से होता है। भाई पेल्विस में होता कौन कौन सा जॉइंट होता है, ठीक है। तो पेल्विस मेनली 4 टाइप के जॉइंट से मिलके बना होता है, जिसमें 2 इनोमेट बोन्स होती हैं, सॉरी जॉइंट नहीं बोन्स, ठीक है। जो हमारा पेल्विस है वो 4 बोन से मिलके बना होता है, जिसमें हमारे पास 2 होती हैं हमारी इनोमेट बोन, ठीक है। इनोमेट बोन को हम हिप बोन भी बोलते हैं। फिर एक होती है इसमें सैक्रम, सैक्रम, और एक होती है हमारे पास कॉकिक्स, ठीक है। अब जो इनोमेट बोन है ना, ये ना 3 बोन से मिलके बनी होती है, इलियम, इशियम और प्यूबिस बोन, ठीक है। इतनी चीज़ समझ में आई। अब ना इसके स्ट्रक्चर की तरफ देखते हैं कि हाँ भाई, अब सबसे पहले हम इनोमेट बोन्स के बारे में पढ़ते हैं। अब इनोमेट बोन होती कहाँ कहाँ पे है, और ठीक है, और जो हमारे इनोमेट बोन्स के टाइप हैं, इनोमेट बोन में जो फर्दर बोन्स हैं इलियम, इशियम और प्यूबिस, वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट्स होती हैं पेल्विस में, सो दैट कि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो और इजीली जो भी चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाए। ओके, सो वेट, सॉरी, हाँ चलो पढ़ते हैं जी। देखो अब आपको सैक्रम और कॉकिक्स का तो पता है, ये हमारी वर्टिब्रा का लास्ट वाला जो वर्टिब्रा है ना, सैक्रम और कॉकिक्स, वही है ये हमारी वर्टिब्रा का पार्ट है, ठीक है, ठीक है। ये अटैच होता है पेल्विस के साथ, ठीक है। अब ये वाला जितना भी पार्ट है ना, ऐसे करके ऐसा, अब ना स्ट्रक्चर ही नहीं बनेगा मेरे से, जाना कहाँ, सॉरी ये क्या बन गया, ये पेल्विस तो कहीं से भी नहीं लग रहा, पर जो भी है लग रहा, रफली जस्ट समझ लो बस, ठीक है। अब ये वाला जो जितना भी पार्ट है ना,
इसको बोलते हैं इनोमेट बोन। ठीक है, क्या ही बन गया ये, इनोमेट बोन है, कुछ और ही बन गया। रुको मैं अच्छे से इसका स्ट्रक्चर बनाती हूँ पहले तो। ठीक है, सॉरी, देखो कैसे है ये तो करना है इसका। ये जो वाइड वाला पार्ट है ना इसका, ये जो बड़ा वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं इलियम। फिर इसके जो आगे वाला ये वाला पार्ट है, यहाँ पे तो बेबी होल्ड होएगा ना, ये तो उसका ब्रिम आ गया। ठीक है, यहाँ पे आ गई हमारी सैक्रम और कॉकिक्स। ठीक है भाई, ये तो उससे भी गंदा बन गया, चलो कुछ नहीं होता। अरे ये आ गया फिर से वही, इसको ऐसे ऐसे करके ऐसे, जो भी स्ट्रक्चर बन गया इसका, जो भी बना। ठीक है, ऐसे रफली रफली समझ लो। ठीक है, पर ये पेल्विस तो कहीं से नहीं लग रहा है, ये मेरे को ही पता है। ये वाला जो पार्ट है ये सारी इनोमेट बोन है। ठीक है, ये वाला बोर्ड वाला पार्ट है, इसको क्या बोलते हैं, इलियम। ये अपने एनाटॉमी में भी पढ़ा होगा, अगर आपने एनाटॉमी पढ़ी होगी फर्स्ट ईयर में तो। ठीक है, अब ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं इशियम, और ये वाला जो पार्ट है ना इसको बोलते हैं प्यूबिस। ठीक है, आई बात समझ में। अब चलते हैं, अब एक एक करके इनको पढ़ते हैं, इनोमेट बोन को पढ़ते हैं। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनोमेट बोन को हिप बोन भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें 3 पार्ट्स होते हैं, जैसे कि मैंने बताया, इलियम, इशियम और प्यूबिस। ठीक है, इसमें क्या होता है कि देखो यहाँ पे ना, जहाँ पे ये जो इलियम है, इशियम आएगा और ये प्यूबिस आएगा पीछे से, यहाँ पे ज्वाइंट करेगा ना, यहाँ पे डिप्रेस सा रीजन क्रिएट हो जाता है, और इस रीजन को बोलते हैं एसिटाबुलम। क्या बोलते हैं इसको, एसिटाबुलम। ठीक है, और इस एसिटाबुलम से जो हमारी फीमर की ज्वाइंट है ना, ठीक है, सबसे लॉन्ग फीमर की बोन है ना जो हमारी, वो अराइज होती है। आई बात समझ में। और फीमर जो है सबसे लॉन्ग बोन है हमारी बॉडी में। ठीक है, सॉरी, अब चलते हैं। बस इसमें आपको सिर्फ यही रफली पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि इतना डीप कोई भी नहीं पूछता है। ये मैं सिर्फ आपको नॉलेज के लिए बता रही हूँ अपनी, कि थोड़ी थोड़ी आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, तो आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इन सब चीज़ों में। ठीक है, अब हमारे पास है इलियम। ठीक है, अब इलियम क्या है, इलियम का मतलब कि इलियम क्या है, सॉरी, जैसे कि मैंने बताया, जो इलियम वाला पोर्शन है ना, ये ब्रॉड जैसा पोर्शन होता है। ठीक है, ऊपर से ये फ्लैट होता है। ठीक है, और ब्रॉड बड़ा जैसा होता है। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, इलियक क्रस्ट बोलते हैं। ऊपर वाले साइड पे जो ब्रॉड जैसा पोर्शन होता है उसको क्या बोलते हैं, इलियक क्रस्ट। ठीक है, और इसमें क्या होता है, एक फ्लैट सरफेस होता है जिसको क्या बोलते हैं, इलिक फोसा। बस इसमें इतना पार्ट सफिशिएंट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इशियम की। ठीक है, तो इशियम क्या है, ये क्या है, एक पोस्टीरियर इंटीरियर पार्ट है इनोमेट बोन का। ठीक है, जो इसमें जो थिक वाला पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, इशियल ट्यूबरोसिटी बोलते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि देखो, ये जैसे कि हमारा पेल्विस है, जो भी है हमारा पेल्विस, सपोज करो कि हमारा ये पेल्विस है। ठीक है, मेरे से तो बच्चे भी अच्छे बनाते होंगे। ठीक है, और यहाँ पे आ गई हमारी सैक्रम और कॉकिक्स। ठीक है, यहाँ पे हमारी आ गई इशियम। ठीक है, तो इशियम के साथ में क्या होता है, एक इशियल सुपाइन कनेक्ट होती है यहाँ पे। इसके जो अबव वाला पार्ट होता है इसको क्या बोलते हैं, ग्रेटर सैटिक नर्व, और इसके जो बिलो वाला पार्ट है इसको बोलते हैं लेसर सैटिक नर्व। ठीक है, तो इसमें क्या होते हैं, 2 कर्वेचर होते हैं। ठीक है, इसमें इशियम में। आई बात समझ में। अब प्यूबिस के बारे में पढ़ते हैं। प्यूबिस क्या होता है, सॉरी, देखो प्यूबिस जैसे मैंने आपको बताया कि क्या है, एंटीरियर पोस्टीरियर पार्ट है। मैंने आपको दिखाया ना प्यूबिस कहाँ होता है, ये एंटीरियर पोस्टीरियर पार्ट है इनोमेट बोन में। और ये क्या करता है,
इसमें क्या होता है, सॉरी, इस मतलब कि मेनली क्या होता है कि ये जो बर्थ के टाइम क्या होता है, यानी जो चाइल्ड का बर्थ होता है ना, उस टाइम यहाँ से क्या होता है, बेबी बर्थ कैनाल से बाहर आते हैं। बस रफली रफली इतना बहुत है। अब हम इसके आगे पढ़ते हैं। इसको ये रहा हमारा इसका इनोमेट बोन का पूरा स्ट्रक्चर। अगर कहीं भी कंफ्यूजन हो तो स्ट्रक्चर से इस स्ट्रक्चर को देख लेना। अब हमारे पास है सैक्रम। आपको पता है कि सैक्रम क्या है, एक उसका पार्ट है, सॉरी वर्टिब्रा का पार्ट है, और ये 5 फ्यूज्ड सैक्रम से बना होता है। 5 सॉरी फ्यूज्ड सैक्रम बोन से बना होता है। आई बात समझ में। अब हमारे पास फिर क्या है, कॉकिक्स। एक कॉकिक्स क्या होता है, इसकी शेप क्या है, ट्रायंगुलर शेप का होता है ये, और ये हमारी 4 बोन से बना होता है। ओके, ठीक है, ये पूरा डायग्राम पेल्विस का। ठीक है, अब इसके जॉइंट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो बेसिकली इसमें कितने 4 जॉइंट्स होते हैं। 2 इसमें सैक्रोइलिक जॉइंट होते हैं, एक इसमें सैक्रोकॉक्सियल जॉइंट होता है, एक सिम्फेसिस प्यूबिस होता है। ठीक है, तो हमारा जो हमारा सैक्रोइलिक जॉइंट है वो हमारा जो हमारा इनोमेट बोन है, देखो यहाँ पे आई ना हमारी, सॉरी देखो एक मिनट मैं दिखाती हूँ उसको क्लियर करके। जॉइंट के बारे में पढ़ रहे हैं। ये आ गया हमारा सॉरी इलियम, यहाँ भी होगा सैक्रम। ठीक है, तो इनके बीच में जो जॉइंट होगा इसको बोलेंगे सैक्रोइलिक जॉइंट। ठीक है, सैक्रोइलिक जॉइंट। देन अब सैक्रोकॉक्सियल जॉइंट। ठीक है, देखो अब यहाँ पे ये सैक्रम है, यहाँ पे क्या होगा कॉकिक्स। जो इन दोनों के बीच में जॉइंट होगा उसको क्या बोलेंगे, सैक्रो कॉक्सियल जॉइंट। अब इसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि ऐसे करके एक टेल जैसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सिम्फेसिस प्यूबिस। ये वाला जो जॉइंट होता है ना इसको बोलते हैं सिम्फेसिस प्यूबिस। आई बात समझ में। अब इसकी एनाटॉमिकल डिवीजन देखो। अब हमारे पास ना जो हमारा पेल्विस होता है वो 2 टाइप का होता है, फॉल्स पेल्विस और ट्रू पेल्विस। ठीक है, देखो ये हमारे पास पेल्विस है, जो भी है पेल्विस बना तो नहीं, पर फिर भी आप सपोज कर लो कि मेरे पास पेल्विस है। यहाँ पे इसकी प्यूबिस आ गई, यहाँ पे इलियम है, यहाँ पे इशियम है, और यहाँ पे जो पीछे वाला ऐसे करके पार्ट होता है ये आ गई हमारी प्यूबिस। ठीक है, अब जो इसकी अबव वाला पोर्शन है ना इसको क्या बोलते हैं, फॉल्स पेल्विस। ठीक है, और जिसका नीचे वाला पार्ट है इसको बोलते हैं ट्रू पेल्विस। ठीक है, अब मेनली क्या होता है, हाँ जैसे कि मैं यहाँ पे भी ये सेम चीज़ें लिखी हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि जो इलिक मतलब कि सामने दिख रहा है ना कि जो हमारा फॉल्स पेल्विस है, जो हमारा इलियम का पोर्शन है इनोमेट बोन का, और उसकी जो अबव वाला पार्ट होता है उससे बना होता है। ठीक है, इसमें इलिक क्रस्ट भी इसी में आती है, इलिक क्रस्ट भी यहाँ पे होती है प्रेजेंट, ऐसे करके यहाँ पे इलिक क्रस्ट होती है, इलिक क्रस्ट होती है सॉरी प्रेजेंट। ठीक है, और इसका फंक्शन ये क्या करता है, मतलब ये क्या करता है, यूट्रस की इनलार्जमेंट में हेल्प करवाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, पर इसका कोई भी रोल नहीं है बर्थ कैनाल की तरह। इस फॉल्स पेल्विस का कोई रोल नहीं है, बस सिर्फ इसका यही काम है कि प्रेगनेंसी के टाइम ये क्या करेगा, सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, बस एज इट। अब इसके बाद हमारे पास आया ट्रू पेल्विस। ठीक है, अब देखो ट्रू पेल्विस है नीचे वाला पार्ट। ठीक है, जैसे बच्चा आया यहाँ पे इंगेज हुआ तो बच्चा कहाँ पे इंगेज होगा, ट्रू पेल्विस वाले रीजन पे ना। ठीक है, तो ये क्या होता है, मतलब अगर आप इसको ना आगे से देखोगे ट्रू पेल्विस को तो ये मतलब कि शैलो टाइप का होगा। ठीक है, मतलब कि बहुत गहरा नहीं होगा, कैसे उभरा उभरा जैसा होगा, पर पीछे से देखोगे तो बहुत डीप होगा। ठीक है, इसीलिए तो बेबी आसानी से यहाँ पे होल्ड हो जाता है, आसानी से इंगेज हो जाता है। ठीक है, खुद सोचो कि आगे से जो हमारा पेल्विस है वो कितना, इसकी एंटीरियरली कितना होता है, ये 4 सेंटीमीटर से होता है। अगर हम इसको सिम्फेसिस प्यूबिस से मेज़र करें तो ये 4 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है,
नहीं सॉरी, ये फॉर्म ये मतलब कि बनता है सिम्फेसिस प्यूबिस से। इसका जो वो होता है, अगर इसको मेज़र करेंगे तो 4 सेंटीमीटर का आता है हमारा ट्रू पेल्विस आगे से। और अगर हम इसको पोस्टीरियरली मेज़र करेंगे जो मेनली सैक्रम और कॉकिक से बनता है, खुद सपोज करो कि आगे से ये 4 सेंटीमीटर और पीछे से जो उसकी लेंथ है वो है 11.7 सेंटीमीटर, सॉरी 11.5 सेंटीमीटर। खुद सोचो कितना बड़ा डिफरेंस है दोनों के बीच में, ठीक है। अब इसको इनलेट, कैविटी और आउटलेट में डिवाइड करा गया है हमारी ट्रू पेल्विस को। और यही मतलब ये क्या करता है, ये बर्थ कैनाल की तरह एक्ट करता है। जब हमारा बेबी पास होता है, चाइल्ड बर्थ के टाइम जो होता है, बर्थ कैनाल की तरह वर्क करता है ये, ठीक है। अब लैंडमार्क कुछ नहीं है इसके, बस यही बताया है कि हाँ भी कौन कौन सी प्यूबिक क्रस्ट कहाँ पे है, अपर बॉर्डर ऑफ सिम्फेसिस प्यूबिस कहाँ पे है। जो आपको दिख रहा है ना 1 2 3 करके, और जो 1 2 3 करके स्ट्रक्चर में दिख रहा है ना, वो पार्ट होते हैं जो बताए हैं, ठीक है। अब चलते हैं इसके डायामीटर की तरफ, ठीक है। अब जैसे कि मैंने बताया कि जो हमारा ट्रू पेल्विस है उसमें वो इनलेट, आउटलेट और कैविटी से मिलके बना हुआ होता है। तो इसके डायामीटर्स पढ़ लेते हैं कि एंटीरियर पोस्टीरियर इसका डायामीटर कितना है, ऑब्लिक डायामीटर कितना है और ट्रांसफर डायामीटर कितना है, ठीक है। तो जो हमारा ब्रिम है, ठीक है, सॉरी इनलेट है हमारी, जो हमारे पास ब्रिम है उसका एंटीरियर पोस्टीरियर डायामीटर कितना होता है 11 सेंटीमीटर। और जो हमारा इसका ऑब्लिक डायामीटर होता है वो होता है 12 सेंटीमीटर। और जो हमारे पास सॉरी ट्रांसफर डायामीटर होता है उसका डायामीटर होता है 13 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपको इनलेट के डायामीटर्स क्लियर। अब बात करते हैं कैविटी की। तो कैविटी का जो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर होता है वो होता है 12 सेंटीमीटर का, ठीक है। ये मतलब कि कैविटी का बहुत सिंपल सा फंडा है। कैविटी का एंटीरियर पोस्टीरियर ऑब्लिक और ट्रांसफर तीनों डायमीटर 12 सेंटीमीटर के होते हैं, ठीक है। अब आया हमारे पास आउटलेट। आउटलेट में क्या होता है कि जो इसका एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर है वो होता है 13 सेंटीमीटर। आउटलेट में क्या करना है कि जो डायमीटर इनलेट में दिए हैं उसको उल्टा कर देना है, आपके पास आउटलेट आ जाएगा, ठीक है। एंटीरियर पोस्टीरियर 13, जैसे कि यहाँ पे क्या था, ये ट्रांसफर था ना 13, यहाँ पे एंटीरियर पोस्टीरियर 13, यहाँ पे क्या था ऑब्लिक 12 था, तो ऑब्लिक यहाँ पे भी 12 रहेगा। और यहाँ पे एंटीरियर पोस्टीरियर 11 था, तो यहाँ पे ट्रांसफर क्या हो जाएगा 11, ठीक है। डायमीटर्स क्लियर, राइटिंग पे मत जाना मेरी पे, बाकी सब ठीक है। अब बस और कुछ नहीं है, बस यही लिखा है। और इसी के साथ आपका जो फीमेल पेल्विस है वो हुआ कंप्लीट। इसके अलावा आपको किसी भी चीज़ में डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, वो चीज़ें मैं वहाँ से आपको क्लियर करवा दूँगी जितना मैं करवा सकती हूँ। इसी के साथ थैंक यू सो मच, बाय बाय। आगे मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग लेक्चर के साथ।